चलिए इस क्वेश्चन को कामली अनपैक करते हैं। हमें थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल्स की लिमिटेशंस बतानी है, फिर एक्सप्लेन करना है कि बोर ने स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, और लास्ट में कोर डाउट कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं फिर भी एटम कोलैप्स क्यों नहीं होता। रिलेशनशिप को क्लियर देखने के लिए एक सिंपल डायग्राम इमेजिन करना हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि 3 मॉडल्स का डिफरेंस मोस्टली स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन बिहेवियर में ही है। पहले थॉमसन मॉडल से स्टार्ट करते हैं। थॉमसन ने बोला था पॉजिटिव चार्ज एक डिफ्यूज स्फीयर में स्प्रेड है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड है, जैसे प्लम पुडिंग। इससे चार्ज न्यूट्रलिटी समझ आती है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पर फायर किया गया तो कुछ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए, हटा के वापस भी आए। थॉमसन मॉडल में इतना कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं, तो इतना स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन एक्सप्लेन नहीं होता। अब रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस किया, जो स्कैटरिंग को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर देता है। मास और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड और इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते हैं। लेकिन यहीं पे स्टेबिलिटी का बिग इश्यू आता है। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा हो तो रेडिएशन एमिट करेगा। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करेगा, ऑर्बिट श्रिंक करेगा और क्विकली न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, तो रदरफोर्ड मॉडल इनकम्प्लीट था। एक और लिमिटेशन भी याद रखो, रदरफोर्ड मॉडल डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस एनर्जीज ले सकता तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता, बट ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम लाइंस में होता है, मतलब एनर्जीज अलाउड वैल्यूज में क्वांटाइज्ड हैं। अब बोहर का की आइडिया है कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में अलाउड नहीं होता। कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जिनको उसने स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला, जहां इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट नहीं करता इवन दो इट इज रिवॉल्विंग। ये क्लासिकल आइडिया से डिफरेंट पॉस्टुलेट था, बट इसी से स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम पैच हुआ और क्वांटाइजेशन के थ्रू उसने अलाउड एनर्जी सेट कर दी। इसलिए लाइन स्पेक्ट्रा भी एक्सप्लेन हो गया। ट्रांजिशन पे एनर्जी डिफरेंस फोटॉन के फॉर्म में आता या जाता है। अब फाइनल क्वेश्चन, एटम्स कोलैप्स क्यों नहीं करते? बोर के लैंग्वेज में आंसर ये है कि इलेक्ट्रॉन अलाउड स्टेशनरी ऑर्बिट में हो तो एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज नहीं करता, इसलिए स्पाइरल इन नहीं होता। मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स में इसको और डीप वे में समझाते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में पॉइंट पार्टिकल की तरह नहीं घूमता, बल्कि प्रोबेबिलिटी क्लाउड या ऑर्बिटल में होता है और लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑलरेडी मिनिमम होती है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में एग्जैक्टली क्रैम कर देना पॉसिबल नहीं, तो एटम स्टेबल रहता है।